क्योंकि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस दोनों ही साथ में लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अ मेंबर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन accomplished बाय सिंपल shear स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही, साथ के साथ shear स्ट्रेस भी है। तो यहाँ देखिए, ये एलिमेंट ले लिया हमने, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई, ये इधर सिग्मा वाई हो गया, और एक shear स्ट्रेस हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस लग रहे हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और एक shear स्ट्रेस लग रहा है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। हाँ, तो जब ये टॉ एक्स वाई लगेगा तो टॉ एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस भी लगेगा। तो देखिए, ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें shear स्ट्रेस इस डायरेक्शन में होगा। तो shear स्ट्रेस आपको इस तरह से लगाना है कि अगर ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट, डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस। हमारे पास डायग्राम जो है वो ये है, देखिए ये एलिमेंट है, इसमें एक स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर और एक स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर। तो एक तो एक्स डायरेक्शन में हो गया और एक वाई डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद एक पेयर shear स्ट्रेस का हो गया, ये रहा, ये टो एक्स वाई। अब हमें इनके कारण इस ऑब्लिक प्लेन पर, जो कि कितने एंगल पर है, थीटा पर, इस पर मुझे सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए, ऑब्लिक प्लेन यहाँ अलग से ले लिया मैंने, इस वाली चीज़ को मैंने अलग बना दिया, ये भी ऑब्लिक प्लेन है। हाँ, AC पर कौन कौन से स्ट्रेस हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, देखिए ये ना। और इस वाले पे कौन कौन से स्ट्रेस हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने यहाँ पर। तो ये हमारे पास मेन डायग्राम हो गया। अब मुझे इन स्ट्रेसेस के कारण, इस फेस पे ये वाला स्ट्रेस है, इस फेस पे वाला स्ट्रेस है, इसके कारण मुझे ऑब्लिक प्लेन पर स्ट्रेस चाहिए AB पर। तो वही सिग्मा एन और टॉ की वैल्यू चाहिए। तो सिग्मा एन और टॉ की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी, सिग्मा एन इजिकल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा माइनस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये एडिशनल जुड़ गया, लास्ट वाले केस जो था, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो था, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वाला जो केस था, सेकंड केस में ये फॉर्मूला था, फोर्थ केस में ये थोड़ा सा और जुड़ गया। ठीक है, माइनस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा आपका और जुड़ गया इसमें। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इस तरह से अगर shear स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है तो shear स्ट्रेस के लिए वाला फॉर्मूला हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा माइनस टो एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट आपको ध्यान रखने हैं इस केस के लिए, जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस हो और एक shear स्ट्रेस हो। तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए टेंसाइल या कंप्रेसिव, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वो हो गए। ठीक है, और एक shear स्ट्रेस हो गया, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गए। तो देखिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, सिग्मा एक्स आपको गिवन होगा, सिग्मा वाई आपको गिवन होगा, टो एक्स वाई आपको गिवन होगा और थीटा आपको गिवन होगा। ये सारी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट करना है, उससे आपको सिग्मा एन मिल जाएगा और टो मिल जाएगा। जब सिग्मा एन और टो आपको मिल जाएगा, उससे आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल जाएंगे। सिग्मा एन और टो की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, उससे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मिल जाएगा, यानी ये वाला एंगल कि रिजल्टेंट स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस से कितने एंगल पर है, ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होता है, ये मिल जाएगा। अब लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, shear स्ट्रेस की जो इक्वेशन है उसको 0 कर देंगे। तो टो बराबर 0 कर दिया, तो टो की इक्वेशन ये थी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा माइनस टो एक्स वाई कॉस 2 थीटा, हमारे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए ये आएगा। ठीक है, तो कोस को आप नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 टो एक्स वाई
अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमें क्या बता रहा है? ये एंगल हमें बता रहा है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, इसलिए हमने इसको क्या किया है? पी से डिनोट किया है। तो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये प्लेन की लोकेशन आ गई। तो इस वाली इक्वेशन से हम थीटा पी निकाल सकते हैं, जो कि हमें प्रिंसिपल प्लेन की इक्वेशन, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन बता देगा। देखिए, तो जो tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 टो एक्स वाई बरा अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है। ये देखिए, ये क्या होता है स्टूडेंट? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 2 टो एक्स वाई और बेस हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो क्यों ना हम इसका एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। देखिए, ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, ये वाला। इसमें देखिए, ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो इससे हाइपोटेनियस हम निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 4 टो एक्स वाई स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? देखो, मुझे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की जब इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास ये आएंगे। थीटा इजिकल टू थीटा पी अगर मैं डालूंगा इसमें, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा पी माइनस 2 एक्स वाई साइन 2 थीटा पी। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे? तो इसकी वैल्यूज़ के लिए ही हमने ये ट्राइंगल क्या किया है? तैयार किया है। देखिए, इससे आपको वो ट्राइंगल मिलेगा स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, इससे आपको साइन 2 थीटा पी और कोस 2 थीटा पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक कंडीशन तो स्टूडेंट ये हो सकती है, एक और कंडीशन हो सकती है जिसमें दोनों माइनस हों। इससे भी आपको सेम इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये मिल गया हमें, एक ट्राइंगल ये मिल गया। ये दोनों किससे मिले हमें? इससे, क्योंकि यहाँ हम इसको यूं भी तो लिखते हैं। एक यूं भी लिख सकते हैं। तो एक ट्राइंगल तो इससे तैयार हो गया और एक ट्राइंगल इससे तैयार हो गया। तो हमारे पास साइन 2 थीटा पी की एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इस तरह से कोस 2 थीटा पी की एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास साइन 2 थीटा पी और कोस 2 थीटा पी की दो वैल्यूज़ हैं। तो पहली वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो आपको पहला स्ट्रेस मिल जाएगा और दूसरी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको दूसरा स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम साइन 2 थीटा पी और कॉस 2 थीटा पी की वैल्यूज इसमें डालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए साइन 2 थीटा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए, साइन 2 थीटा पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ देखिए, साइन 2 थीटा पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 2 टॉ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ये हमारे पास आ गई साइन 2 थीटा पी की वैल्यू। इस तरह से कोस 2 थीटा पी की वैल्यू निकाल लें। तो कोस 2 थीटा पी की वैल्यू जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया हमारे पास और हाइपोटेनियस में ये का ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ रख के सोल्व कर लूँगा तो आपको ये मिलेगा स्टूडेंट। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस
अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर। तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल से हम साइन 2 थीटा पी और कोस 2 थीटा पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही साइन 2 थीटा पी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कोस 2 थीटा पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर माइनस माइनस जाएंगे। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे दूसरे वाले के लिए, दूसरे ट्राइंगल के लिए, देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और इन वैल्यूज़ को जब हम इसमें रखेंगे वापस तो आपको ये सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से पहले ट्राइंगल से तो आपको ये मिल जाएगा और दूसरे ट्राइंगल की वैल्यूज से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का ही फ़र्क है, बाकी दोनों इक्वेशन एक जैसी है। ठीक है ना। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यूज आ गई, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा अबाउट एंगल, तो डी टो अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। और टॉ की इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इसको सॉल्व करिए आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, का डिफ्रेंशिएशन करके इसको सॉल्व करेंगे और 0 करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 टो एक्स वाई। ठीक है, इस एंगल पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से आप 2 थीटा की वैल्यू निकाल लें तो देखिए 2 थीटा कितना हो जाएगा, जिस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस में हम 2 वैल्यूज़ लिख सकते हैं वैसे भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan 2 थीटा। देखिए एक तो ये होगी, एक वैल्यू तो ये होगी, और एक हम यूँ भी लिख सकते हैं। दोनों हमें सेम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो इससे बन जाएगा और एक ट्राइंगल इससे बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब है एक तो देखो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। ये पहले प्रिंसिपल प्लेन का एंगल और ये दूसरे प्रिंसिपल प्लेन का एंगल। ठीक है, इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, ये जो हमने किया है ये देखिए, ये तो P1 हो गया और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं तो एक प्रिंसिपल प्लेन के लिए एंगल ये आ गया, दूसरे के लिए आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं, शेयर में भी। तो जब हम सॉल्व करेंगे शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन को तो हमारे पास आता है टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2। ठीक है, तो लोकेशन आप यहाँ से निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, ये लोकेशन आपको मिल जाएगी, दोनों एंगल मिल जाएंगे और वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो टॉ मैक्सिमम बराबर होता है सिग्मा एन मैक्सिमम माइनस सिग्मा एन मिनिमम बाय 2। सिग्मा एन मैक्सिमम और सिग्मा एन मिनिमम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट, ये देखिए ये रहा, ये वैल्यूज आप वहाँ रख दीजिए, ये वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा टो मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का स्क्वायर। ये टो मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन निकालेंगे। तो 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस है, 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट में, है ना। उसमें हम स्ट्रेस अगर हम निकालते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस हमें निकालना है तो वो हो जाएगा सिग्मा एन अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा टी अपॉन ई। इसका मतलब ये हुआ है कि ये एप्सिलॉन एन ये हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो ये टोटल नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, है ना, और ये टोटल टेंजेंशियल स्ट्रेन हो गया।
तो टोटल टेंजेंशियल स्ट्रेन अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा, अब मैंने यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू लिखी है, देखो स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन ई, ऐसे स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन ई। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन टी को हम लिख देंगे सिग्मा टी अपॉन ई, और एप्सिलॉन एन को लिख देंगे सिग्मा एन अपॉन ई। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रेन की इक्वेशन होगी। तो अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन पूछे जाए तो आप ये वैल्यूज़ लिखेंगे। इस तरह से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन लिखे जाएं तो ये, और माइनर लिखा जाए तो ये। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एन मैक्सिमम अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एन मिनिमम अपॉन ई। अगर यहाँ मैक्सिमम है तो पहले मैक्सिमम वाला आएगा, और अगर हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो पहले मिनिमम वाला आएगा। तो सिग्मा एन मिनिमम अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एन मैक्सिमम अपॉन ई। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें स्टूडेंट। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, अगर पहला प्रिंसिपल प्लेन अगर थीटा P1 पे है, हाँ, जो कि हमने इससे निकाला है स्टूडेंट, ठीक है, तो दूसरा कितने पे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा थीटा P1 प्लस 90। तो ये जितना आएगा उस पर 90 जोड़ दो तो आपको दूसरा प्लेन मिल जाएगा। इस तरह से शेयर के लिए थीटा P1 इसमें आप 45 जोड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप इसमें 45 जोड़ेंगे तो आपको दूसरे मैक्सिमम शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ये भी ट्रिक है, अगर आपको एक एंगल पता है तो आप दूसरे निकाल सकते हैं अगर आप फाइंड नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया है ना, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं।